ओके, निखिल एंड मानसी, देखो थोड़ा सा बता देते हैं जिससे आंसर समझ से आप भी बेटा कि दे दो जितना हो गया है आपने किया, आपको समझ में आ गया। थोड़ा बहुत करने से गलत किया, समझो। अभी तो नहीं जा रही हो, अभी से रिया क्यों पढ़ना छोड़ दी? अभी तो 1 महीना है। तुम तो ऐसे कर रही जैसे 9th पढ़ना ही नहीं है। ओके ठीक है, वहाँ से दिख रहा है, नहीं तो थोड़ा इधर उधर हो जाओ, उसको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा उधर हो जाए तो उसको दिख रहा है। हाँ आगे आ जाओ। चलो देखो, ध्यान दो, जान नहीं समझ में आएगा पूछना। देखिए मान लीजिए कि एक कार जा रही है, तो कार की स्पीड मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है। एक शुरू में तुम कहीं जा रहे हो तो एक स्पीड होगी कि नहीं, और उस ड्राइवर ने सोचा कि हम अपनी कार को, बेटा इधर देखो, उस ड्राइवर ने सोचा हम अपनी कार की स्पीड को बढ़ाएं। तो जो ये 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी कौन सी स्पीड है? और इसका मतलब क्या होता है? 10 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है कि क्या वो 1 सेकंड में 10 मीटर चलेगा? स्पीड का क्या मतलब है? 10 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है कि 1 सेकंड में वो कितना चलता है, फिर अगले सेकंड में फिर 10 मीटर। हर सेकंड में अगर कोई 10 मीटर चलता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी बोलो? 10 मीटर, ठीक है। और जो इसकी ये स्पीड है, अगर मान लीजिए वो कहेगा नहीं हमें तो अपनी स्पीड बढ़ानी है, अगर वो हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ा दे, तो मानसी क्या तुम बताओगे कि 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी? मान लो वो हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ाए, जितनी स्पीड हर सेकंड बढ़ाई जाती है, मान लो वो कहे हम तो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ाएंगे और हर सेकंड में कितनी बढ़ाएंगे, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया बोलो? पर सेकंड इसका, यानी पर सेकंड वो कितनी स्पीड बढ़ाना चाहता है? 2 मीटर पर सेकंड। तो बोलो 1 सेकंड बाद निखिल उसकी कितनी स्पीड हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं? तो 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी बताइए? 12 मीटर पर सेकंड। फिर एक और सेकंड बाद कितनी हो जाएगी मानसी? उस एक्सीलरेशन कितना है? हर सेकंड वो इतनी बढ़ा रहा है, तो 1 सेकंड बाद इतनी, फिर एक और सेकंड हो जाएगी। तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि हर सेकंड स्पीड जितनी बढ़ाई जाए उसको क्या कहते हैं? सही है। तो 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी बोलो? 14 मीटर पर सेकंड। 14 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? अगर मान लीजिए ऐसे मैं पूछूं तो 1 और सेकंड हो गया तो लक्षिता तब कितनी हो जाएगी? और फिर 1 और सेकंड हो गया तो 18 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए मैंने 4 सेकंड, टोटल कितने टाइम हो गए बोलो? 4 सेकंड। 4 सेकंड का टाइम है, तो उसमें 4 सेकंड बाद ही इसकी स्पीड है, इसको कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। इसको क्या कहेंगे? देखो फाइनल वेलोसिटी। और रिया इसको क्या कहेंगे? 10 को? सही, दैट इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा ये बताओ निखिल, एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है कि स्पीड में कितना चेंज है। जरा बताओ, यहाँ से यहाँ देख के बताओ कितने का चेंज है? इनिशियल और फाइनल के बीच कितने का चेंज है? तो एक्सीलरेशन होता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। और ये चेंज कितने समय में आया है? कितने समय में आया बोलो निखिल? ये तो यहाँ से यहाँ तक का चेंज आया, ये कितने सेकंड में आया? तो एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी को भी लिखते हैं, देखो लिखा है। फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे और इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? तो v माइनस यू अपॉन टी। इसको क्या कहेंगे बोलो? एक्सीलरेशन। बोलो, बात समझ आ गई? अब इस चीज को बोलो। अभी आपने बोला कि एक्सीलरेशन कितना था? फाइनल वेलोसिटी 18 थी, इनिशियल कितनी थी, और कितने सेकंड में चेंज आया? तो बोलो कितना आ गया?
8/4। और ये चीज क्या, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है और टाइम किस में होता है, सेकंड भी ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा बोलो, एक और माइनस नहीं लग जाएगा, -1 और -1 तो -2 हो जाएगा। तो कितना आ गया बोलो, डिवाइड करके देखो, 2 लिखा है ऊपर के, समझ आ गई बात कि नहीं। डिफाइन एक्सीलरेशन, व्हाट इज एक्सीलरेशन? पर सेकंड में, जैसे 4 सेकंड में इतने का चेंज तो 1 सेकंड में कितने का चेंज, तो लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या लिखा बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। क्या आप मुझे बताएंगे निखिल एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या है? और फार्मूले में सिंबल भी बताओ। ठीक है, ए इज इक्वल टू, इसी चीज को रिपीट करो अभिषेक, ए इज इक्वल टू, उधर मत देखो, सही है, आप रिपीट करो। एक्सीलरेशन की यूनिट बताओ। यूनिट बताओ एक्सीलरेशन की। क्यों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा, वेलोसिटी की यूनिट बताओ। एक्सीलरेशन की यूनिट, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन, इतनी बात तुमको समझ में आ गई निखिल? अब जरा देखो, जब तुमको ये बात पता चल गई है तो एक चीज और देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, बोलो। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है बोलो, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई चीज ऐसे यहां से चली ए से और बी में पहुंच गई, ए से चली और ये 15 मीटर चली है, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसको विस्थापन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बोलो, और ये क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नोन एज पाथ लेंथ। दोनों की डेफिनेशन बताओ निखिल, पाथ लेंथ की डेफिनेशन बताओ। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an moving object is known as path length and the shortest distance between initial and final point is known as, तो बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट कितने का है और पाथ लेंथ कितने की है, सही है, लिखो। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है बोलो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज पाथ लेंथ। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखो कितनी बात समझ आ गई। अब देखो, जिसको ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशन ना आती हो वो निखिल का मेथड इस्तेमाल कर सकता है। निखिल के पास भी एक मेथड है, ये बोले हमें कुछ भी ना आता हो तब भी मैं तीनों इक्वेशन बना दूँ। अब जरा वो मेथड है, बोले सिर्फ सर मुझे इतना बता दो कि क्या एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। हमने कहा हाँ कहते हैं। बोले हम तो तीनों इक्वेशन बना सकते हैं, जरा इनका भी चमत्कार देख लो। देखो तो वेलोसिटी क्या बताएं इन्होंने, बताओ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मान लीजिए ये 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो वास्तव में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक की है। तो अब ध्यान दीजिएगा निखिल, बोलो पाथ लेंथ अपॉन टाइम कर लोगे तो क्या आएगा, स्पीड, उसको क्या कहते हैं स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर लोगे वही वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। व्हाट इज द स्पीड, पाथ लेंथ या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। क्या ये दोनों वर्ड रिपीट कर सकते हो, व्हाट इज द स्पीड, बोलो, that is path length upon time। हाँ, और वेलोसिटी को तुमने क्या बोला, बोलो, डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। जरा देखो, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। मान से रिपीट करो, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब वेलोसिटी की बोलो। एकांक समय में किए गए विस्थापन को ही वेग कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी गति कहते हैं। अब जरा देखो, बहुत बड़ी बात आपने कही है। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। देख के बोलो ना, ईमानदार क्यों बनती हो? व्हाट इज वेलोसिटी? समझोगी तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तुम पीछे ही वहीं पड़ी रहोगी तो क्लास कैसे आगे बढ़ेगी? ये सब पढ़ चुके हैं, बोलो जल्दी। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट। और व्हाट इज स्पीड? बोलो, स्पीड क्या है? पार्सल अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये होता है। ये बात समझ आ गई? अब ध्यान दो, वेलोसिटी क्या थी बोलो? अब यहाँ से कमाल निखिल का शुरू हो। इन्होंने डिस्प्लेसमेंट को क्या बताया बोलिए? डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखा बोलो? वेलोसिटी इनटू टाइम। ध्यान दीजिए, वेलोसिटी को v लिखा और इसको क्या लिखा? और दैट इज डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख दिया? ऐसे लिख दिया। अब देखिए नाउ, अगर यहाँ पर v एवरेज वेलोसिटी है, v क्या है बोलिए? एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी को निकल कहते हैं सर एवरेज वेलोसिटी है या v एवरेज लिख दें, तो ये कहते हैं ये अगर एवरेज वेलोसिटी है u प्लस v बाई 2 कर दो, यही तो एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी में से क्या होती है भाई? किसी की भी एवरेज वेलोसिटी यहाँ से वहाँ गया तो कहते हैं इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 कर दो। जैसे तुम्हारे दो सब्जेक्ट में मार्क है, एक में 30 मार्क्स है, एक में 40 है, तो क्या दोनों को जोड़ के बाई 2 नहीं कर देते एवरेज के लिए? तो अगर मैं तुमसे पूछूं एवरेज वेलोसिटी क्या है, अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है तो ना शुरू की ली जाएगी ना लास्ट की ली जाएगी, कोई बीच की ली जाएगी कि नहीं? तो बीच की क्या होगी? शुरू प्लस फाइनल बाई 2 कर दो, वो एवरेज वेलोसिटी हो गई। ये फार्मूला तो तुमने खूब यूज़ किया है, ये नहीं यूज़ किया छोटे क्लास में वेलोसिटी निकालने के लिए कि कितनी डिस्टेंस चली गई अपॉन टाइम। अच्छा, टी को क्या लिखेंगे जरा इससे देख के तो बताओ, टी क्या होगा? बोलो, ए क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, तो टी क्या हुआ? v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू, तो टी हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको टी को क्या लिखें आप? ये समझ में आया निखिल? ये तो उधर बताया था। तो टी यहाँ ले जाओ और टी यहीं छोड़ दो, ये वहाँ ले जाओ, तो क्या लिखेंगे इसको? बोलो, v माइनस यू अपॉन ए, और ये s हो गया, सही है। अच्छा, ये 2 और a वहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? ये चीज क्या लिख दो? ये v प्लस यू लिख दो, क्योंकि 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 कोई फर्क पड़ता है क्या? a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। ये क्या हुआ? v माइनस यू दैट इज 2as। अब इस पे एक आइडेंटिटी लगाओ, नीचे की चीज वहाँ मल्टीप्लाई कर दी, और ये तुम्हें पता चला मान से t क्या है? यहाँ से देखो, इसी फार्मूले से निकाला, वहाँ a दिखाया था कि नहीं हमें? तो वही में t इधर ले गए, फिर a नीचे, ठीक है। और उस t की वैल्यू क्या मैंने यहाँ डाल दी? वही t डाला कि नहीं? और 2 और 1 वहाँ ले लिया, तो बोलो v स्क्वायर माइनस a प्लस b, और a माइनस b क्या होता है? क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? तो क्या लिख लोगे इसको? बोलो, v स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। क्या बन गई? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ। अब जरा देखो, इससे भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन बनाइए। इतनी बात तो हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। सर, क्या एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी डिफरेंट होता है? हमें वेलोसिटी करके कोई टर्म होती ही नहीं है, या तो इनिशियल वेलोसिटी होगी या फाइनल होगी या एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी इन ए स्पैन ऑफ टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। Velocity which was initial when you started the motion is initial velocity. When you accomplished your motion is final velocity. Velocity कुछ नहीं होती। तो सर, फिर एवरेज वेलोसिटी का ही फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये एवरेज वेलोसिटी का, वेलोसिटी कुछ नहीं होती, ठीक है। अब जरा देखो, तो दूसरी चीज क्या है?
मान लीजिए आपको और क्या बताया गया, ए क्या है बताइए, v माइनस यू अपॉन टी है, तो यहाँ ए टी कर दो तो क्या हो जाएगा, और u को उधर ले जाओ तो क्या ये v हो जाएगा, तो v क्या हो गया बोलो, ये कौन सी इक्वेशन हुई, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, इतनी बात समझ आ गई। अब जरा देखो, अब कुछ लोग कह रहे हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है थर्ड, लेकिन सर आपने सेकंड तो बताई नहीं, यही v की वैल्यू उसमें डाल दो, सेकंड इक्वेशन है। इनको किसी ग्राफिकल मेथड ही की जरूरत नहीं निकली, ये लिखा इसी के मदद से और इसके मदद से, क्या ये निकाल लिया, ये इनको मालूम था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है तो ये निकाल लिया। अब इसको इसमें पुट कर देंगे, v को हटा दो, क्या सेकंड इक्वेशन में v नहीं होता, ध्यान दो जरा, तो v को हटाना है तो v की वैल्यू डाल दो, हट जाएगा अपने आप ही v हटा दो ना उसको, तो जरा हटा के तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, v की जगह क्या डालोगे बोलो, u प्लस ए टी डाल दो। अब देखिए, और इसका क्या कर दो, और ये 2s, इसका स्क्वायर तो करो, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आता है पॉलिनोमियल से, तो a का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करो b का, एटी का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू पहला और इंटू दूसरा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, बोलो सही है। देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, होता है कि नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं, तो ये लिख दिया, सही है। क्या u स्क्वायर कट गया, अच्छा यहाँ बताओ ये क्या आया, a स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ क्या आया बताओ 2u80, और वहाँ क्या आया 2s आ गया। अगर मैं पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ 2a से डिवाइड कर दूं, ये 2a यहाँ है, इसको नीचे ले आओ, इससे डिवाइड कर दो, बोलो इस वाली इक्वेशन में a स्क्वायर टी स्क्वायर में, और नहीं तो तुम इन दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हो, क्या इन दोनों में a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन ले लो, तो a कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, t भी कॉमन आ जाएगा ना, a कॉमन, तो a स्क्वायर a कॉमन लेने पे 80 स्क्वायर, और ये कितना है बोलो 2ut, और वहां क्या आ गया, क्या दोनों तरफ से a कट गया, वो 2 नीचे ले आओ, 2 नीचे लाइए जरा, तो 80 स्क्वायर प्लस 2ut, यही 2s हुआ, तब s हो गया। अब बोलो s की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 2 को अंदर ले जाओ, हाफ 80 स्क्वायर, और फिर ये क्या आ जाएगा बोलो, हाफ इंटू 2 से 2 कट जाएगा, तो s इज इक्वल टू हाफ 80, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए जी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, क्या आप मुझे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बोल के सुना सकते हैं, बताओ कौन कौन सी, पहली बताओ, चलो पहली बताओ, एक तरफ से बताओ, 2as, कोई बात नहीं, आप बताओ पहले, v is equal to u plus v by t, नहीं सही नहीं बता रहे, पहले बोलो, पहले उधर मत देखो, v is equal to कोई बात नहीं, पलक बोलो, u plus at, पूरा u plus v is equal to, v is equal to u plus at, अभी s is equal to half at square, पहले ut बोलो, ut plus half at square, और जस्ट निकालो, 2as हाँ। is equal to v square minus u square अच्छा बोलो दोनों, equals to u plus at, s is equals to ut plus half ये लीजिए। अच्छा अब ये बता रही हैं, देख लो जरा, इन्होंने कहा कि सर इसको जरा सिंपल करके बताओ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो v की वैल्यू डाल दी, मान लीजिए v की वैल्यू डाल दी, तो ये क्या है, दैट इज
u प्लस ए टी। इन्होंने कहा सर ये ज़्यादा कठिन हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे, थर्ड फिर से बता दो। तो फिर से बताना पड़ेगा कि नहीं, किसी के लिए अगर कठिन है तो इसे इन्होंने कहा सर v प्लस यू लिख दो। और क्या लिख दो बोलो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, इतना तो लगा सकते हो। और v की जगह वैल्यू डालो, v कितना है बोलो, u plus 80 डालो यहाँ पर v की जगह डालो u प्लस 80 और प्लस u, और यहाँ भी डालो u प्लस 80 माइनस u। इतना समझ में आ गया? सर सर अच्छा इसको u और u कट गया। देखो मैंने इसको पहले आइडेंटिटी लगाई और दोनों ही v की जगह u प्लस 80 डाल दिया। यहाँ कितना हुआ बोलो, u और u जुड़ा क्या, 2u हो गया, 2u प्लस 80। और यहाँ क्या हो गया बोलो, 80। और यहाँ क्या हो गया, सही है, एक a से एक a कट गया। अब ये 2 नीचे ले आओ और t का जरा मल्टीप्लाई करो, 2ut और प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 2s हुआ। पूरी इक्वेशन में सब में 2 से डिवाइड कर दो, तो बोलो क्या हो जाएगा, ut और प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्या यही है? अब थोड़ा सा सरल लगा कि नहीं, ये और आसान करना, समझ में आ गई बात? सर पर इसको एरिया अंडर वीटी ग्राफ से भी तो कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, जिसको ना पता हो उनको हम पूरा पहले ग्राफ समझाए, सारे मेथड। हमको तो काम निकालना है अपना, हमें क्या लेना देना वो समझे ना समझे। उन्होंने ना वीडियो देखा ना ऑनलाइन रहे, तो जो बिल्कुल गॉन केस है उसके लिए भी तो क्लास होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार है भाई, ये तो राजीव गांधी दे के गए हैं, हम क्या कर सकते हैं? वो कहेंगे हमारा राइट टू एजुकेशन कहाँ सर, हम नहीं पढ़ना चाहते हमें पढ़ाओ। ऐसे लोग भी है ना, जो नहीं पढ़ना चाहता उसका भी तो राइट टू एजुकेशन है, उसके लिए क्या करो, न समझे ग्राफिकल, इससे समझ में आ गई बात? अब जरा देखो, तो 3 इक्वेशन हो गई, निखिल तीनों इक्वेशन बोलो। S को मतलब डिस्टेंस करें, ठीक है? और तीसरा बोलो, आप बोलो तीनों इक्वेशन। v equals to u plus 80 अभी फिर से आएंगे, बोलो। v is equal to u plus 80, हाँ, s equal to 1 by 2 80 square plus ut and v square minus u square equals to 2as. अभिषेक ये आप बोलो आदित्य। v is equal to u plus 80, s is equal to ut plus 1 by 2 80 square, 2as is equal to v square plus minus u square. श्रेया ut plus half 80 square is equal to 2as v square v equals to 80 plus u, s equals to ut plus half 80 square, 2as equals to v square minus दिया बोलो। आप बोलो कुछ तो बताओ, 2 बता दीजिए आप, पहले रिपीट करो। v is equal to u, v is equal to u plus 8, sorry, u plus 80, v is equal to u plus 80, s is equal to ut plus half 80 square, 2as is equal to v square minus अर्शिता बोलिए, बताओ ना। तो जब हाफ से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर जाएगा, वही हो गया हाफ से। हाँ तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसका नहीं कर पाया, ठीक है? अब बोलो तीन। half into 80 square plus 2ut is equal to 2 यूटी कहाँ से, वही हाफ तो अंदर में जा रहा है, ऐसे वो तो हाफ चला गया।
वो बोलो कितना चल जाएगा, वो क्यों नहीं बोल रहे, बोलो। V is equal to U plus 80, S is equal to UT plus half 80 square, and V square minus U square is equal to 2AS. सही है, मयंक बोलो। So V is equal to U plus 80, UT plus half 80 square is equal to S, और V square minus U square is equal to S. रिया आइए, तीनों इक्वेशन लिख के दिखाइए। चलो सॉल्व नहीं, सिर्फ लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ, पेन लेके जाओ। ये इन्होंने सही लिख लिया है। ओके, नाउ स्क्वायर 2as। अब आगे का देखो कि एग्जाम्पल 7.5 निकालो। एग्जाम्पल 7.5 में क्या कह रहा है? दैट इज अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है और वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो उसका u कितना है? 0। और उसको कितनी स्पीड प्राप्त कर लेती है? 72 It किलोमीटर। attains a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। तो बोलो u कितना है? 0 मीटर पर सेकंड। वैसे 0 किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 किलोमीटर पर आवर ही 0 मीटर पर सेकंड होगा। और v कितना है बोलो? 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक मानसी समझ में आई बात? जानना समझ में आएगा, पूछे नहीं, इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, 72 किलोमीटर में 72 इंटू 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 4 किलो आलू का मतलब है 4 टाइम्स 1 किलो आलू। तो 72 किलोमीटर का मतलब 72 टाइम्स 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बोलो? 1000। और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 3600। इतनी बात समझ में आई जसमिता? अब देखो, 2 0 से 2 0 करें, 2 से कट करो 5 और 2 से ऐसे करो 18 से इसको कट करोगे कितना आएगा? 18 4 या 72। अगर नहीं आता है तो 6 से कट कर लो, 9 से कट कर लो, 9 8 जा और 9 2 जा। तो अब कितना आया बोलो? 2 से फिर कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर। फाइनल लॉस क्या है? u दिया है, v दिया और क्या दिया? पढ़ो। टाइम कितना दिया है? 5। तो t इज इक्वल टू 5 मिनट। मिनट नहीं लिखा जाएगा, तो 5 इंटू 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो दैट इज 300 सेकंड। अब तुम्हारे पास u, v और t है, और पूछ क्या रहा है आपसे? एक्सीलरेशन। u, v और t है, तो ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई फार्मूला है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिससे तुम नहीं निकाल सकती? u, v और t दिया, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। देख लो, t दिया है, v दिया, u, तो क्या a निकल आएगा? निकाल लो, तो पता करिए आप, इससे भी इसी इक्वेशन से निकाल लो। बोलो v कितना रखें? फार्मूले से निकाल लो। ये फार्मूला और ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि उसे पहले फार्मूले, ए के फार्मूले से ही तो ये बना है ना। तो जैसे श्रेया कह रही है कि भाई इससे निकाल लो, वो भी सही है, क्योंकि इसी से तो फर्स्ट इक्वेशन बनी। ये उधर ले जाते हैं, उधर तो हो ही तो जाती है, सिंपली निकाल सकते हैं। रख दो। v कितना दिया? तो दिस इज 20 और -0 और डिवाइडेड बाय 300।
ये चीज किस में निकालनी है? क्या आपने मीटर पर सेकंड में, ये किस में निकाल ली? सेकंड। नाउ अदिति, यू कैन साइड बाय साइड आल्सो कैलकुलेट यूनिट। ऐसा जिसको पूरा अच्छे से आता है वो ऐसा कर सकता है साथ में। और नहीं तो लास्ट स्टेप में लिखो तो 20/300 है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 0 से 0 कट गया और 2 और इसको कट करो तो क्या 1/15 आ जाएगा? बोलो मैं कितनी बात समझ आई कि नहीं? और क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए कोई क्वेश्चन बताओ, कौन सी लगा दें? सेकंड पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का एस का कोई फार्मूला बताओ। एस की कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास? बताया करो। यूटी और प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वैल्यू प्लेस कराओ मैम। जीरो, क्योंकि ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी? टी कितना लिखे? 300। आगे बोलो। ए अभी तक आ चुका है कि नहीं है आपके पास? कितना लिखे? 1/15। और टी कितना लिखते हैं? 300 का स्क्वायर ना, स्क्वायर लगा कि नहीं, यानी 2 बार 300 लिखा जाएगा। ठीक है, चलो। तो दिस इज, ये तो जीरो ही हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई हो गया। और हाफ इंटू 15, हाफ एंड 15 को 1/30 लिख दें और इसको 2 बार 300 लिखो। 30 से ये तो 10 कितना हो जाएगा बोलो? 0 + 300 में ये करो तो 3000 मीटर। 3000 मीटर पलक कितना होता है? बता नहीं रही हो? 3 किलोमीटर। समय लगता है आपको बताने में भाई। 3000 मीटर कितना होता है? सो द ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 1/15 मीटर पर सेकंड। ये लिखना पड़ेगा, ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। क्या लिखोगे? ट्रेन हैज ट्रेवल्ड, ठीक है, 3 किलोमीटर विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इंटेक्स क्वेश्चन का। लक्षिता बताओ। इसी में 3 किए थे कल, एक छूट गया था। व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? जैसे मैंने वीटी ग्राफ बना दिया तो इसके अंदर में कोई टी तक ये जो चीज होती है क्या होती है? लिखो। So this is area under dt graph is total distance traveled. अब जरा देखिए एग्जाम्पल 7.6। नहीं, एक कार एक्सीलरेट्स, तो कार की शुरुआती स्पीड बताओ और बाद में कितनी हो जाती है? तो यू हुआ 18 किलोमीटर पर आवर। इसको बदलो, किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं और 1 आवर को कितना लिख सकते हैं? 2 0 से 2 0 कट जाए, 18 से इसे काटो, 18 2 जा तो 18 से इसको काट के 2 आ गया, 2 से इसको काटो क्या हो जाएगा? 5 मीटर। बी देखिए, बी 36 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 36। ये 2 0 तो 2 0 से कट कर दो, 36 से इसको कट दो, बनाया। और फिर कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। प्रद्युम्न और क्या दिया हुआ है? यू और बी तो दिया, और बताओ क्या दिया है? कितना दिया था? 5 सेकंड।
टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? सर एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन का फार्मूला बताओ। सर a इक्वल्स टू v माइनस u बाई v। सही। तो चलो ए करो। ए दिया है कितना? 1 दिया है। जो दिया वो बुलेट वही यूज करो। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। वैल्यू प्लेस कराइए प्रतियों। सर 36 36 नहीं लिखोगे, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वही यूज कर सकते 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5। और ये चीज़ें डिवाइडेड बाई कितना लिखें? 5। ये चीज़ मीटर पर सेकंड में है क्या? और ये सेकंड में है, तो 5/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा? 1 मीटर ये तो एक्सेलरेशन हो गया। और भी कुछ पूछा है क्या? डिस्टेंस देखो, मानसिक डिस्टेंस हमें s निकालना है। s के लिए कोई है तुम्हारे पास फार्मूला? हाँ प्लस, हाँ बोलो। सर UT plus half AT यूटी और प्लस हाफ AT स्क्वायर। अर्षिता इसमें वैल्यू पुट करवाइए। square 5 so 5 इंटू 5 plus half हाफ into 1 into 5 स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। सही है। तो ये लिखो 25 और हाफ इंटू 25। अच्छा 2 से 25 कट सकता है? काटो, डेसिमल में आएगा आंसर। काटो 2 से 25 काटो। 2 1 इज 2, 2 2 इज 4। 1 आया, डेसिमल लगाओ। तो 2 5 इज कितना आया बोलो? तो 25 और प्लस 12.5 कितना हो गया? 37.5 मीटर। So car has moved 37.5 meter with an acceleration of 1 meter per second square. Repeat करो बेटा। Sir, a car moved with traveled 37.5 meters with an acceleration 1 meter per second. ये लिखो। So car has moved 37.5 meter with acceleration of 1 meter per second square. ना अब जरा देखिए, पहला क्वेश्चन है राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन सीरियली। राइट 3 equations of motion serially. Also illustrate the meanings of symbol. U क्या है? लिखना इनिशियल वेलोसिटी। V क्या है? फाइनल वेलोसिटी। A क्या है? एक्सीलरेशन। S क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। और T क्या है? टाइम टेकन। ये पांचों लिखना स्टेटमेंट। ये है उनको सॉल्व करके बना दीजिए। कुछ नहीं, 3 इक्वेशन लिखना और इन सब के मतलब लिखना कि A को क्या कहते हैं, V को क्या कहते हैं, U को इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे लिखना। ठीक है। एंड आल्सो लिस्ट द मीनिंग ऑफ सिंबल। Which physical quantity is measured by area under VT ग्राफ? ये क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ अ कार इनिशियली मूविंग विद 18 किलोमीटर पर आवर अटेन्स स्पीड ऑफ। अगर स्पीड भी बोल रहा है तो उसे वेलोसिटी माना जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है उसको ज़्यादा डायरेक्शन से मतलब नहीं रहता है, तो वो एक ही डायरेक्शन मूव करे। स्पीड ऑफ अटेन्स स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। सही है। 5 सेकेंड में अटेन कर लेती है। वो क्वेश्चन में लिख देगा मूविंग इन वन डायरेक्शन, तब तुम्हारी बात सही हो जाएगी कि वेलोसिटी तब तो हो ही जाएगी ना। मूविंग इन वन डायरेक्शन लिख देगा, हो गई वेलोसिटी।
अब देखिए, नाउ फाइंड एक्सीलरेशन एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. A train starting from an station, वो एक स्टेशन से चलती है, starting from a station attains speed of 72 kilometer per hour in 5 minutes. 5 मिनट में उसको इतनी स्पीड मिलेगी. Find acceleration and total distance traveled by it. In 5 minutes. Video ऑफ कर दीजिए, क्योंकि वो रिटार्डेशन हो जाएगा. तो वो कह रहा है देखो ब्रेक अप्लाई किया, और ब्रेक अप्लाई करके कितना एक्सीलरेशन पाया, अब माइनस लिखा जाएगा. ब्रेक अप्लाई करोगे तो चीज़ें स्पीड कम होती जाएगी ना. तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और ये कार रुक गई, यानी ये भी लिखा कि कार अल्टीमेटली स्टॉप्स, तो कार को रोक दो. तो बोलो v कितना हो गया, v 0 मीटर पर सेकंड. और इनिशियली उसकी स्पीड कुछ नहीं दे रहा क्या, ये तो नहीं दे रहा ना. टाइम कितना दे रहा है, टाइम कितना है 2 सेकंड. टाइम दिया है, एक्सीलरेशन दिया यानी रिटार्डेशन, और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि वो रुक गई है. इतनी बात समझ नहीं है. जाओ ना समझ में आए तो फिर से पूछा करो, क्योंकि क्वेश्चन के दूसरे कहीं पता चले नहीं समझ में आ रहा. तो ध्यान दीजिए रिया, हाँ बोलो. ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन ए कार. जब भी ब्रेक अप्लाई किया जाएगा तो ये कार की स्पीड कम होगी, ये रुक जाएगी. तो उसने रोकने के लिए किया था, इनिशियल स्पीड नहीं दे रहा लेकिन वो रुक गई. एंड कार स्टॉप्स, स्टॉप हो गया तो v क्या हो गया, एंड कार स्टॉप्स इन 2 सेकेंड. तो d क्या हो गया 2 सेकेंड. और जिस स्पीड से स्पीडोमीटर गिरता जा रहा पर सेकेंड, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड कम होती जा रही, तो वही एक्सीलरेशन हो गया. अब आपसे क्या पूछा जा रहा है दीदी, बताओ जरा. डिस्टेंस पता करना है, तो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया. ए टी और यू, इनसे कोई भी डिस्टेंस नहीं पता की जा सकती, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है. दोनों ना सेकंड इक्वेशन से पता कर सकती हो ना थर्ड. इससे अच्छा है कि पहली इक्वेशन लगा के तुम v पता u पता कर लो, फिर कोई भी लगा लेना इक्वेशन. तो u v इज इक्वल टू, बोलो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है बताइए. v इज इक्वल टू u प्लस v कितना है 0, u नहीं पता, a कितना है -6, c कितना है 2. बोलो निकल, ये बात समझ आई. अब हम अगर u पता कर लें तो मैं सेकंड या थर्ड किसी भी इक्वेशन से डिस्टेंस पता कर सकता हूँ, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में u आता है. बिना u के पता कर लोगे क्या. देखो सेकंड इक्वेशन में सोचो क्या आता है, u आता है कि नहीं. तो बिना u के तो नहीं पता कर सकते ना डिस्टेंस, तो मैं u पता कर सकता हूँ. ठीक है, u को फिर उधर ट्रांसफर कर. अब जरा देखो 0 किसके इक्वल हो गया, u -12. तो u कितना हो गया -u. क्यों, ये माइनस वाली चीज इधर चली गई ना. तो u कितना है बोलो 12 मीटर पर सेकंड. यही है. अच्छा ये जैसे t कितना है बोलो 2 सेकंड है. ध्यान दो जस्टिन, 2 सेकंड था. तो अब अदिति सोच रही है 2 सेकंड में रुका तो जरूर 12 रहा होगा, क्योंकि 1 सेकंड में 6 पहुंचा और 1 सेकंड में 0, 12 रहा होगा. ये मन में सोच ली, और बाकी लोग इक्वेशन लगाते हैं. बात सही कि नहीं. अगर कोई चीज़ रुक गई, अगर 3 सेकंड में रुकी होती तो बोलो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी रहती, 6 का एक्सीलरेशन होता है डेसिबल. बोलो, ये तो हर चीज़ जानती है, आप भी बोलो. 3 सेकंड में कोई चीज़ रुकी होती तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, बोलो. हाँ ये भी ठीक है. नहीं
कह रही 18 रही होती तो 18 शुरू में होती तो पहले सेकंड में घट के, क्योंकि 6 से घट रही है, और फिर 1 सेकंड में इतनी घटी, फिर 1 सेकंड में और कितनी घटी होती बोलो 6 मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड में और कितनी घटी, 0 हुई कि नहीं। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि वो रुक गया 3 सेकंड में और हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी कम हुई 6, तो बोलो 3 सेकंड पहले उसकी स्पीड कितनी रही होगी 18 रही होगी, तभी तो 6 3 बार में कम की। तो यहाँ बोलो यहाँ 0 है तो यहाँ कितनी रही होगी अगर हर सेकंड 6, और देखो आ गई आंसर। कुछ लोग इससे निकाल रहे हैं, कुछ लोग मनी में सोच ले रहे हैं, कंफर्म करने के लिए कि मेरा आंसर सही है। समझ में आ गई बात? सही है, यू आ गया। Yes, sir. यू आने के बाद अब एस निकाल लो। यू एस क्या होता है, यू टी प्लस 1/280 square. 1/20 स्क्वायर। हाँ पलक वैल्यू प्लेस कराओ। और s is equal to 12 into 2 plus half into minus 6 into 2 plus सही है, चलो 12 2 जा 22 और 2 से इसको कट करो, Minus 3. minus -3 से 4 का मल्टीप्लाई तो करो, Minus 12. -12 हुआ तो -12। अब बताओ कि 24 -12 कितना होता है 20 and 12 पर. 12 मीटर। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बताओ। तो concluding statement. हाँ बोलो। Car has traveled 12 meter with the acceleration. एक्सीलरेशन पूछा ही नहीं गया है। कार हैज ट्रेवल्ड 12 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, क्या लिखोगे? कार हैज ट्रेवल्ड 12 meter before stopping. 12 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट का ऑन है। Yes, sir. चलो पेज नंबर 82। A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of this for 2 minutes. Starting from rest, ये बस है और ये स्टार्ट कर रही है रेस्ट से तो B नहीं पता इसमें. और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है 2 मिनट तक। ये मतलब ड्राइवर इसको रेस दे रहा है। एक होता है कभी रेस भी दे सकता है, कभी ब्रेक भी लगा सकता है। क्या क्या चीजें जस्टिन दी है जरा मुझे बता दो। सर इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी नहीं दी. दी क्या क्या वो बता दो पहले। इनिशियल वेलोसिटी दी है. कितनी? 0 होगी सर. 0 अच्छा, देखो एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली, अगर कोई चीज रेस्ट से चल रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। और क्या दिया सर इसके अंदर एक्सेलरेशन दिया है कितना? 0.1 मीटर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला करो। और बोलो। और सर हमें टाइम दिया है. टाइम कितना? गिवन है 2 मिनट्स. 2 मिनट से तो उसे स्टैंडर्ड में बदलो 120 सेकेंड्स. तो 2 into 60 seconds that is 120 seconds। 3 चीजें दी। अब पूछ क्या रहा है? सर इसके अंदर 2 चीज़ें पूछे. एक स्पीड बताने वाला स्पीड पूछ रहा है। यस सर. तो पहला है स्पीड। और एक हाँ मानसी, स्पीड के लिए कोई फार्मूला बताओ। फाइनल स्पीड पूछ रहा है कि उसने 120 सेकंड में बस ने कितनी स्पीड गेन कर ली, बताओ कोई फार्मूला। सर इसके लिए स्पीड अटेंड, फाइनल स्पीड अटेंड आफ्टर 2 मिनट्स, कौन सा फार्मूला है? कोई क्वेश्चन बताओ। आप बोलो जस्मिता, बताती नहीं हो आप बोलो। सर डिस्टेंस का ऐसा कुछ नहीं होता, इक्वेशंस ऑफ मोशन बतानी है, आप बोलो। इक्वेशंस ऑफ मोशन में से फाइंड फाइनल स्पीड क्या पूछ रहा है? तो क्या v नहीं पूछ रहा है? v के लिए तुम्हारे पास कोई इक्वेशन नहीं है है सर. तो बोलो। v = u + 80. u + 80 अगर ऐसे लगा दोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, डिस्टेंस दी भी नहीं है ये लोग। डिस्टेंस अपॉन टाइम कितनी बोल्ड है भाई। नहीं डिस्टेंस कह रहे हम तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं, से निकालनी है तो नहीं पता। लेकिन v के लिए पहली इक्वेशन क्या है बताओ, v कैसे निकालोगे? u भी दिया, a भी दिया, t भी, तो ये क्यों नहीं लगाते इन्हीं इक्वेशन? इसीलिए तो ये चैप्टर बना है मोशंस की इक्वेशंस के लिए। हाँ हर्षिता बताओ क्या क्या रखा? Yes, sir. 0 plus 0.1 into 120 मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ।
सर हम अगर एक्सेलरेशन को 1/10 कर ले तो वो इजी हो जाएगा। 12 मीटर कर पर लो सेकंड। 1/10 कर लो। So 12. वैसे देख लो 120 लिखो, 120 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 120 लिखो और एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, ये होता है। जैसे 1 दिया तो पहले मल्टीप्लाई कर लो और जितने डिजिट पहले डेसिमल, जैसे मैं आपसे कहूँ 0.2 और 0.2, जस्टिन इसको पहले मल्टीप्लाई करो, सर 0.04 तो कैसे इनका मल्टीप्लाई करो डिजिट का, और कितने डिजिट पहले डेसिमल है टोटल करो, एक डिजिट और एक डिजिट। समझ आ गया? ये भी आसान है, ऐसे किया जा सकता है। तो 12 आ गया, 12 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। आगे क्या पूछा गया है, बोलो। So distance. डिस्टेंस के लिए क्या निकालोगी? So S equals to UT plus half AT. UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यदि की वैल्यू प्लेस कराइए। Sir, U की वैल्यू 0 फिर into 120 हाँ, plus half into 0.1 into 120 whole square. सही है। ये तो 0 हो गया, हाफ इंटू 0.1। अब जस्टिन की भी बात मान लेते हैं, कह रहे हैं इसको 1/10 लिख लो, हो सकता है किसी को वो चीज़ ज़्यादा पसंद आती हो। इंटू 120 इंटू 120। अब देखो 10 से एक 0 कट गया, 2 से कट करो तो ये कितना आया 6, प्लस 6 का मल्टीप्लाई करो। So, sir, 72. ठीक ठीक करो, श्रेया आप करो। 700. 720 मीटर। समझ में आ गई बात? सो कार दैट इज बस हैज ट्रेवल्ड 720 मीटर इन 2 सेकंड्स। तो इसमें 2 आंसर आपको बताने, जरा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बताओ दीदी, क्या लिखें? Sir, the bus has traveled देखिए, और ये भी इसका भी कंक्लूड 720 meters with 12 meter per second. सही है। तो बस हैज अटेन्ड, उसने कितनी स्पीड प्राप्त कर ली? अटेन 12 मीटर पर सेकंड स्पीड इन 2 मिनट्स एंड ट्रेवल्ड 720 मीटर इन 2 मिनट्स इन दिस ड्यूरेशन। अगर वही लिखना चाहता हूँ, उसी समयांतराल में उसने इतनी दूरी तय की और उसका अंतिम वेग ये पाया गया। चलो अब आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ और आप करो। ठीक है, कार ठीक है अप्लाइज ब्रेक with acceleration of 6 meter per second square to stop in 2 seconds. Stop in 2 seconds. Fine. तो कार ने अगर अप्लाई किया तो कितनी देर बाद रुकेगी? अगर उससे 13 मीटर दूर पर एक बच्चा खड़ा है तो क्या वो बच्चा कुचल जाएगा कि जिंदा बच जाएगा? बोलो, क्योंकि 12 पे ही रुक गई और 13 पे एक बच्चा खड़ा था, वो बच गया। उसने एक भला काम कर दिया, एक बच्चे को कुचलने से बचा। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बिफोर स्टॉपिंग। अब बस, अब देखो वो बस है, तो बस ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन of 0.1 meter per second square. ठीक है, moves for 2 minutes. Moves for 2 minutes. Find its final velocity. और second total distance traveled.
एक बस विरामावस्था से 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ 2 मिनट तक चलती है। उसका अंतिम वेग निकालिए तथा उसके द्वारा चली गई कुछ दूरी की गणना करिए। ओके, दोनों सवाल करके बताइए। क्या दिया गया है कि अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड दिस, तो शुरू में ट्रेन किस स्पीड से चल रही है? 90 किलोमीटर पर आवर। ऐसे लिखा करो अभिषेक, किलोमीटर पर आवर लिखोगे तभी तो बदल पाओगे, तुम आवर लिखोगे नहीं तो बदलोगे कैसे? तो यू कितना है बोलो? किलोमीटर ऊपर और आवर नीचे, तो किलोमीटर में कितने मीटर और एक आवर में कितने सेकंड? ऐसे फिर हो जाएगा, सही। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब ये देखो, इसको कट करो, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 18 से कट कर लेते हो। 18 5 जा 90 होता है और नहीं कट कर सकते हो तो 9 9 से कट दो। 18 5 जा 90 तो कितना आ गया बोलो? 25 मीटर यू आ गया। फाइनली ट्रेन पर क्या हो जाती है बताओ? क्या रुक जाती है? तो ट्रेन रुकने से पहले 0 मीटर पर सेकंड, तो बोलो इसका भी कितना है? 0 मीटर पर सेकंड। और ए दिया है कितना है? -0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यानी ये रिटार्ड हो रही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो जस्टिन, तुमको कुछ भी करना है, अगर मान लीजिए तुम्हारे पास सारी चीज़ें नहीं, टी नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन इसीलिए तो है एक सिंपल सी इक्वेशन, उससे वो जो कम चीज़ है वो निकल आएगी, फिर उसका यूज़ करते हुए सेकंड या थर्ड कोई भी लगा लो। अब देखिए, अगर जैसे तुम ये समझ में आ गई बात कि 2 मेथड बता रहा हूँ, तुम्हें जो पसंद है तुम वो इस्तेमाल करना। बोलो पी क्या होता है? u प्लस वैल्यू प्लेस कराओ। सर यहाँ पे v की वैल्यू 0 होगी, हाँ, u की वैल्यू 25, 25 और बोलो e की वैल्यू 0.5 माइनस माइनस 0.5 और टी नहीं है। नहीं है सर। अच्छा, ये जो चीज़ है 25 यहाँ ले लो तो क्या ये -25 है? यस सर। और उधर -0.5 टी, क्या निगेटिव से निगेटिव कट जाएगा? कितना काटना चाहो तो टी क्या है बोलो? -25 और 0.5 बोलो, सही है। डेसिमल हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा। यही काम पलक में नहीं किया। ये डेसिमल सोचते हैं अरे एक छोटा सा बिंदु ही तो है, जाने दो, उसको क्या रिस्पेक्ट दें। सर किया था मैंने। तो 50 तो नहीं आया, देख लो टाइम सही है 50 सेकंड्स। तो 50 सेकंड्स कितना आना चाहिए? 50 सेकंड इसने 5 लिखा था, वहीं से गलत हुआ सवाल, सही है। अब ध्यान दो, ये 50 सेकंड है तो एस क्या है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ट्रेस करो पलट वैल्यू 25 आगे प्लस हाफ इंटू -0.5 इंटू 50 का स्क्वायर है तो 2 बार 50 लिखो, ठीक है। 25 से इसको मल्टीप्लाई करो, 25 5 जा क्या होता है? और एक 0 भी बढ़ाओ। अच्छा, अब देखो 2 से इसको कट करो, 25 आया तो 25 5 जा, तुमको बताया था जैसे 125 है और एक डेसिमल पहले, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो क्या लिखोगे? 12.5 इंटू 50 करो, सर माइनस का साइन नहीं आएगा? आएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, सही है। अब जरा देखो, तो इसी में किससे मल्टीप्लाई कर दें? 50 से करो, 5 से, 5 5 जा और 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 5 1 जा 5 1 जा 5, तो 625 है, एक 0 लगा और पीछे से एक डिजिट पहले डेसिमल, तो कितना आ गया?
625. सही है, तो कितना आ गया बताओ? 1250 माइनस 625 तो कितना हो गया? 625. सही है, 625 मीटर। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? तुम्हें अगर ये चीज समझ में नहीं आती है जस्टिन, तो फिर से समझो। माइनस लिखा, हाफ लिखा, और तुम ये कहते हो ना इसे 5/10 कर दो, यही तो बोल रहे हो, और इंटू 50 इंटू 50। जस्टिन का ये मेथड भी बहुत सिंपल है, ये 0 से 0 कट कर देते हैं और 2 से इसको कट कर देते हैं, तो कितना आता है? और 5 5 जा, और 25 इंटू 25, ऐसे भी कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई? लेकिन यू शुड अप्रिशिएट मेथड ऑफ आदित्य। आदित्य कहते हैं अगर हमारे पास टी नहीं है तो टी निकालने की क्या जरूरत है? थर्ड इक्वेशन लगाओ। सर हम तो यू वी और 2as equal to v square is minus u. यू से इन्हीं से हम एस निकाल सकते हैं। कहते हैं हमें टी चाहिए ही नहीं। जरा थर्ड इक्वेशन पे ध्यान दो, बोलो 2as क्या होता है? क्या इससे एस निकल सकता है? इसमें तो टी की कोई जरूरत नहीं है। यही चीज अदिति ने भी की। जिनके नाम में ए और डी आता है वो सब यही मेथड यूज करते हैं, चाहे आदित्य हो चाहे अदिति हो। अब जरा देखो, तो 2 इंटू ए कितना है? बोलो कितना है? 0.5 माइनस 0.5। एस नहीं पता, वी स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या लिखें? वी कितना है? 0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर, और यू कितना है? 25. सही है। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो, तो दैट इज -2 इंटू 5/10 और इंटू एस। सही है। 5 से 10 को कट करो, कितना आया? और 2 से इसको कट कर दो, कितना आ गया? यहाँ कितना आया? -625। सही है। अब जरा देखो, तो यहाँ कितना आया? -s इज इक्वल टू -625, तो s कितना हो गया? 625। ठीक है। सो डू सेकंड क्वेश्चन बाय 2 मेथड्स। यही आज का आखिरी सवाल है। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 बाय 2। आप लोग भी 2 मिनट में जमा कर दो, खत्म होने वाला है इनका काम।